नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा के बारे में। हमें दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए, कब कब लगाना चाहिए, कितनी देर तक हमें भोग रखना चाहिए और किस प्रकार के भोग हम कब लगा देंगे। घर में अगर नॉनवेज बनता है या प्याज लहसुन के खाना बनता है तो भोग हम कैसे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे प्रथम जब लड्डू गोपाल जी को आप नींद से उठा रहे हैं तो ताली बजाकर या गाना गाकर या जिस तरह से भी आप ठाकुर जी को उठाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी को थोड़ा सा तुलसी दल युक्त जल पिलाना चाहिए। तुलसी दल अति आवश्यक होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप तुलसी माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठाकुर जी के सामने एक कटोरे में तुलसी की माला रखें और ये आपका तुलसी के बराबर ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति करवाती है। इसके बाद जो बाल भोग लगता है उसमें दूध या तो फिर माखन, मिश्री, रामदाना या बतासा इस तरह का भोग लगाया जाता है। दूध आप पहले उबाल लें, उसके बाद ठंडा करें और जब ईशतुष्ण रहेंगे यानी कि थोड़ी सी हल्की हल्की गर्म रहेगा, उसी टाइम पे आप ठाकुर जी को भोग लगाएं। जिस तरह से हम छोटे शिशु को खाना खिलाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद दूध आप कम से कम 5 से 7 मिनट तक ठाकुर जी के सामने रख दें और उसके बाद आप वहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर चले जाइए। ठाकुर जी के सामने से 5-7 मिनट के बाद दूध को ले लीजिए और ये परिवार के किसी भी सदस्य को, ये सारे सदस्यों को आप बांट सकते हैं। ठाकुर जी की भोग जो घर में हमेशा ही सभी लोग मिल बांट के खाते हैं, उनका शारीरिक जो प्रॉब्लम्स रहता है, जो अस्वस्थ रहता है, प्रॉब्लम्स रहती है ना, हेल्थ की इशू जो रहते हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है क्योंकि ठाकुर जी की आशीर्वाद इसमें मिक्स हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं तो इसके बाद ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता है। स्नान किस प्रकार से करेंगे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो दे दूँगी मैं। जो भी आपका नित्य स्नान का नियम है, स्नान के बाद ठाकुर जी को एक भोग लगाया जाता है। इस समय आप फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग, लड्डू का भोग या घर पर जो भी आपका सात्विक तरीके से बना हुआ चीज़ है, उन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। बहुत लोग इसके बाद दोपहर को भोग लगाते हैं और बहुत लोग इसके बाद सीधा शाम को भोग लगाते हैं। आप जिस प्रकार से ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, इसके सेवा नियम पहले दिन जैसे रखेंगे वैसे ही कंटिन्यू करें। कई सारे लोग भोग एक बार सुबह एक बार शाम को लगाते हैं। कई सारे लोग भोग 3 बार लगाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। और कई सारे लोग 5 बार भोग लगाते हैं। सुबह लगाते हैं, स्नान के बाद लगाते हैं, दोपहर को भोग लगाते हैं, शाम को भोग लगाते हैं और फिर रात को फिर से भोग लगाते हैं। आपका जीवन शैली जैसा है, आप जितना कर पाएंगे आप उस हिसाब से भोग सेवा लें। मैं सारे भोग सेवाओं के बारे में आपको बताती हूँ। इनमें से आपको जैसे सेवा लेना चाहिए आप उससे ले सकते हैं। दोपहर को आप चाहे तो दाल, भात, रोटी, सब्जी, कढ़ी, चावल जो भी घर पर बनता है बिना प्याज लहसुन का, उनका भोग आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर में प्याज लहसुन वाले खाना बनता है तो ठाकुर जी के लिए बिना प्याज लहसुन का खाना पहले ही निकाल ले और उसके बाद अपना खाने में प्याज लहसुन आप यूज़ कर सकते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बर्तन और ठाकुर जी का भोग बनाने का बर्तन अलग ही होना आवश्यक है। इसमें आप प्याज लहसुन या किसी भी प्रकार का नॉनवेज जिसमें बनता है उस प्रकार का चीज़ों में भोग बनाकर ठाकुर जी को कभी भी नहीं लगाया जाता है। इसके बाद बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि बिस्किट, टॉफ़ी या तो फिर जो पैकिंग फूड होता है, चाय, कॉफ़ी इत्यादि भगवान को भोग लगाए या नहीं लगाए। देखिए, भक्त का अपना अपना भाव होता है। बहुत लोग इस तरह का भोग लगाते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत अगर आप चले तो किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन का भोग नहीं लगाया जाता है। जो भी पैकिंग फूड होता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और वो तामसिक आहार में आता है, इसीलिए तामसिक भोजन का भोग ना लगाए। दूसरी बात है, कॉफ़ी जो कैफीन होता है, चाय वगैरह में भी तामसिक भोजन में ही इनकी गिनती होती है। तो दूध आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें चाय, कॉफ़ी इत्यादि ना लगाने का। बाकी आपके अपनी श्रद्धा है, आपको जैसा ठीक लगे। शाम के भोग में
सीज़न के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। जैसे ठंडियों के टाइम पे गर्मा गर्म दूध का भोग बहुत अच्छा लगता है, और बारिश में अच्छे अच्छे पकोड़ा वगैरह, समोसा वगैरह घर पर बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और अगर गर्मी के टाइम है जैसे अभी चल रहा है, तो इसमें आप लस्सी वगैरह, बनाना मिल्क शेक वगैरह बना सकते हैं। जो जीरा जल होता है उस तरह का जल बना के आपको ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। शरबत बना सकते हैं। तो जैसा हम लोग खाते हैं समय के अनुसार, जिस तरह से हमें खाना पीना पसंद है, आइसक्रीम अगर घर पर बनाते हैं तो वो भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी कुछ भी नहीं खाते, ठाकुर जी बहुत कुछ खाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भोग ग्रहण करते हैं। बजाय शर्त बस इतना होता है कि आप जो है ना बिल्कुल शुद्ध तरीके से उस भोग को बनाएं और शुद्ध तरीके से ठाकुर जी को भोग लगाएं। बस इतना ही रहता है और कुछ नहीं। आइसक्रीम भी आप घर पर बना के ठाकुर जी को दे सकते हैं। खीर, पूरी, पायस, जो भी आपने घर में बनाया सात्विक तरीके से, वो सारी चीज़ें आप भोग में लगा सकते हैं। रात के भोग में भी आप चाहे तो रोटी, सब्जी, पूरी, हलवा जो बन रहा है घर पर, बिना प्याज लहसुन का जो भी बन रहा है, आप उन भगवान को भोग लगा सकते हैं। बाहर से अगर देना है तो जैसे बहुत लोगों को बना के भोग देना संभव नहीं होता है, क्योंकि उनके पास अलग से बर्तन वगैरह नहीं होती है, या इतना समय नहीं होता है कि वो अलग अलग करके भोग बनाएं। इस केस में आपको थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ेगी, और वो चालाकी कुछ इस तरह का है कि आप जो है ना सैटरडे, संडे या छुट्टी के दिन पे ना बहुत सारे जैसे बेसन के लड्डू और भी बहुत सारे, जैसे रवा की लड्डू होती है, आटे का होता है, और मोतीचूर के होते हैं, बूंदी की लड्डू होते हैं। तो इस तरह का चीज़ें, नारियल के लड्डू, तिल की लड्डू, ये सब बना के आप रख सकते हैं। तो ये हफ्ते भर के लिए बना के रख लिया, हफ्ते भर उसी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। थोड़ी सी रामदाना से लेके आके रख सकते हैं, बतासा रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, माखन रख सकते हैं। दूध का भोग तो देखो बहुत ही आवश्यक होता है ठाकुर जी का। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर हो सके, संभव है तो दूध का भोग आप ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आप फल का भोग लगा सकते हैं। फल खाना बहुत अच्छा रहता है, हमारे इस हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। तो हम ही जो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, वो भोग अल्टीमेटली जो प्रसाद होता है वो हम ही ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जो है ना, आप अगर फल का भोग लगाएंगे तो वो भी आपके लिए और ठाकुर जी दोनों के लिए भी बहुत सही होता है। इसके अलावा आप घर में हनी यानी कि मध रख सकते हैं, हनी के भी भोग लगता है। और इस तरह का जो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें इस तरह से है जिसमें आपको अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप उन चीज़ों का बड़े अच्छे से भोग लगा सकते हैं। ये सारे भोग उनके लिए बिल्कुल सही है जो ऑफिस करते हैं, या तो फिर घर से अपने काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है, और जिनको घर में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाती है, वो इस तरह से ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो अपना मन भी खुश रहेगा, और ठाकुर जी को भोग लगाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा कभी भी जब बड़े बड़े तीज त्यौहार आता है, उसमें आप जो है ना कोशिश करें कि बिना प्याज लहसुन का सारी चीज़ें बनाने के लिए, ताकि आपके घर में उस दिन जो भी बन रहा है आप ठाकुर जी को भोग लगाकर खा सकते हैं। इसके कारण एक बताऊं मैं कि आपके जो भी मनोकामनाएं हैं ये पूरी होती है बहुत जल्दी। आपके घर में सारे अगर प्याज लहसुन वाले खाने होते हैं और ठाकुर जी को कुछ भी चीज़ की भोग किसी तीज त्यौहार में भी नहीं लगा पाते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपके घर में अगर छोटा सा एक बच्चा हो और वो बेचारा देखता है कि बहुत कुछ बनता है पर हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, तो क्या वो खुश होंगे? बस इसी तरह से आपका जो भाव है वो अगर आप रखेंगे ना, तो ठाकुर जी भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। डेली का अगर नहीं भी हो पा रहा है, कोई नहीं, आप तीज त्यौहार में ठाकुर जी के लिए अच्छी तरह से खाना बना के, पक्का खाना बना के ठाकुर जी को भोग जरूर लगाए। और जन्माष्टमी की तो बात ही कुछ और है। इस समय तो 56 भोग बनती है, तो जितना आपसे हो पाता है आसान विधि से 56 भोग कैसे बनाते हैं, क्या क्या आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इसके ऊपर कई सारे वीडियोस मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहे तो उन सारे चीज़ों देख के फिर से भोग के बारे में कई सारे आइडियाज़ ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे। बहुत अच्छे से रहे, ठाकुर जी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा रहे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।